प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हें बहुत प्यार करता है। आज मैं तुम्हें ध्यान जीवन में क्यों जरूरी है वह बताने जा रहा हूँ। ध्यान अवश्य जीवन में करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो इंद्रियों को अपने अधीन रखना चाहता है उनको मेरे प्रति संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इंद्रियां सदैव बाहरमुखी होती हैं। वह अज्ञानी को बाह्य वस्तुओं की ओर खींचती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि विवेक और वैराग्य के साथ रहकर उनकी सहायता से उनकी इस बहुल प्रवृत्ति को रोके। उदाहरण स्वरूप, जिस प्रकार टांगा हाँकने वाला जिस प्रकार लगाम से अपने उद्दंड घोड़े पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार साधक को भी विवेक और वैराग्य की सहायता से अपने मन को वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को यदि अपने वश में नहीं रखा गया तो साधक का सत्यानाश कर सकती है। ऐसा साधक एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं कर सकता है। प्यारे बच्चे, इसलिए ध्यान अति आवश्यक है। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ध्यान और धारणा के लिए भगवान के स्वरूप का ध्यान अत्यंत आवश्यक है, अर्थात मुख्य है। प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे समक्ष वह रूप नहीं है तो भी तुम उसका ध्यान कर सकते हो, उस स्वरूप की कल्पना कर सकते हो जिसे तुम चाहते हो। सही धारणा से भी शक्ति प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं है। कुछ सही रास्ते पर चलने के लिए श्रद्धाहीन होते हुए भी धारणा प्रारंभ कर देते हैं। यह उनकी निरी मूर्खता है। धारणा के लिए सात्विक गुण संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। प्यारे बच्चे, पहले सही रास्ते पर चलने के अभ्यस्त होकर मन को पवित्र बनाओ। तत्पश्चात धारणा अर्थात कल्पना का अभ्यास करो। मन की पवित्रता के बिना धारणा करने से कोई लाभ नहीं है। प्यारे बच्चे, कई महापुरुष केवल इसलिए साधना के पद से व्रत हो गए हैं कि उनमें गंदी आदतें विद्यमान थी। वह धारणा का अभ्यास करने लगे। धारणा में प्रथम मन को किसी ऐसी वस्तु के प्रति नहीं लगाना चाहिए जिससे उसे आनंद नहीं प्राप्त होता है। प्यारे बच्चे, और कष्ट होता है। यदि ऐसी वस्तु पर मन को लगाया जाए तो उसका स्थिर होना कठिन है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चे। बहुत जल्द ही तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास फिर हाजिर हो।